नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। ईडी ने चौथी बार पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को भेजा समन। दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक बार फिर ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है और 18 जनवरी को पेश होने को कहा है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केजरीवाल को शराब नीति मामले में भेजा गया यह चौथा समन है। इससे पहले वह 2 नवंबर, 21 दिसंबर और 3 जनवरी को 3 समन जारी किए गए थे, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। आपने केंद्र पर लगाया दिल्ली की झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त करने का आरोप। दिल्ली आम आदमी पार्टी के संयोजक और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को केंद्र पर झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त करने के निर्देश जारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप इसके खिलाफ अभियान चलाएगी और बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि आप विधायकों की बैठक में फैसला लिया गया कि घर बचाओ बीजेपी हटाओ अभियान आज नई दिल्ली से शुरू होगा। ईडी के समन पर संदीप दीक्षित की दिल्ली के सीएम को सलाह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से शनिवार को चौथी बार समन जारी होने पर दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि दिल्ली के सीएम को ईडी के दफ्तर में जाकर बातचीत में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जब भी ईडी ने समन किया तो वे वहां गए। सीएम केजरीवाल को भी जाना चाहिए और अपनी बात सामने रखनी चाहिए। दिल्ली मेट्रो के नाम जुड़ा एक और कीर्तिमान। 2024 के पहले दिन बनाया नया रिकॉर्ड। राष्ट्रीय राजधानी की दिल्ली मेट्रो ने नए साल 2024 के पहले दिन पिछले 6 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बताया कि 1 जनवरी 2024 को 67 लाख से अधिक लोगों ने दिल्ली मेट्रो में यात्रा की। यह पिछले 6 वर्षों में नए साल के दिन दर्ज की गई संख्याओं में सबसे ज्यादा यात्रियों की संख्या थी। ब्रिटिश उच्चायुक्त की पीओके यात्रा पर भारत ने जताया विरोध। भारत सरकार ने ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मैरियट की पीओके यात्रा पर विरोध जताया है। गृह मंत्रालय की ओर से ब्रिटिश उच्चायुक्त की इस यात्रा को आपत्तिजनक बताया गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का इस तरह का उल्लंघन पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इस मामले पर विदेश सचिव ने भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के समक्ष कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल के चलते कई रास्ते बंद। दिल्ली पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड के लिए भी रिहर्सल जारी है। ऐसे में रिहर्सल को देखते हुए अगले 4 दिनों के लिए कुछ रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। दिल्ली में ठंड को लेकर रेड अलर्ट। 13 जनवरी रही सबसे सर्द सुबह। राजधानी दिल्ली सहित आसपास के शहरों में शीतलहर से लोगों को हाल बेहाल है। 13 जनवरी की सुबह दिल्ली की सबसे सर्द सुबह रही थी। इस दौरान न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री दर्ज किया गया। यह औसत न्यूनतम तापमान से 4 डिग्री कम था। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान, जल्द खुलेंगे एथेनॉल ईंधन स्टेशन। देश की शीर्ष रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 300 एथेनॉल ईंधन स्टेशन खोलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह ऐलान किया। पश्चिमी शहर पुणे में एक चीनी सम्मेलन के मौके पर गडकरी ने कहा, एथेनॉल पंप खोलने की मेरी मांग को पेट्रोलियम मंत्री ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने आगे कहा, इंडियन ऑयल ने देश में 300 एथेनॉल पंप शुरू करने का फैसला लिया है। भारत बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा मसूर उत्पादक देश। भारत भले ही अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए दलहन का आयात करता है, लेकिन इस साल वह विश्व का सबसे बड़ा मसूर उत्पादक देश बन सकता है, क्योंकि इंडिया में इस साल रिकॉर्ड तोड़ मसूर उत्पादन की उम्मीद है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह का कहना है कि देश में इस साल लगभग 1.6 मिलियन टन मसूर उत्पादन का अनुमान लगाया गया है, जबकि विश्व के बड़े मसूर उत्पादक देश कनाडा में इस बार 1.5 मिलियन और ऑस्ट्रेलिया में 1.4 मिलियन टन प्रोडक्शन की उम्मीद है। दिल्ली में बढ़ी बिजली की मांग। कड़ाके की ठंड के कारण रिकॉर्ड स्तर 5701 मेगावाट पर पहुंची। राष्ट्रीय राजधानी में कड़ाके की ठंड के साथ बिजली की मांग अब तक रिकॉर्ड स्तर 5701 मेगावाट पर पहुंच गई। दिल्ली के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के वास्तविक समय पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूर्व 10:49 पर बिजली की अधिकतम मांग 5701 मेगावाट रही। बिजली वितरण कंपनियों ने इस सर्दी में बिजली की मांग 5760 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना जताई है। इससे पहले जाड़े में दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग
पिछले बुधवार को 5,611 मेगावाट रही थी। आरबीआई ने 3 बैंकों पर लिया एक्शन। आरबीआई ने 3 बैंकों पर बड़ा एक्शन लिया है। लोन व एडवांस से जुड़े नियम, केवाईसी और ब्याज दर से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर धनलक्ष्मी बैंक पर आरबीआई ने 1 करोड़ 20 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा केवाईसी से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ और ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 29,55,000 का जुर्माना लगाया है। मालदीव से तनातनी के बीच भारत जापान ने दिखाई ताकत। तनातनी के बीच मालदीव से 1200 किलोमीटर की दूरी पर भारत और जापान के तट रक्षकों ने चेन्नई के तट के पास संयुक्त अभ्यास किया। बंगाल की खाड़ी में सहयोग काइजिन कोड नाम से संयुक्त अभ्यास में उन्नत उपकरणों से लैस आईसीजीएस शौर्य और जेसीजीएस याशिमा ने एमटी मत्स्य दृष्टि और एमवी अन्वेषिका के चालक दल को बचाने के लिए कार्रवाई की। अटल सेतु पर पहले दिन सफर करने वालों ने शानदार अनुभव के लिए पीएम को दिया धन्यवाद। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु का शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यह पुल शनिवार की सुबह आम जनता के लिए खोल दिया गया है। समुद्र पर बने देश के इस सबसे लंबे पुल की सभी ने जमकर तारीफ की। यात्रियों ने इस अद्भुत निर्माण के लिए केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की सराहना की व पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। टीएमसी ने दी नसीहत, बंगाल में अपनी सीमाएं पहचाने कांग्रेस। विपक्षी इंडिया गठबंधन की डिजिटल बैठक से दूर रहने वाली तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। साथ ही कहा कि कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और टीएमसी को यहां राजनीतिक लड़ाई का नेतृत्व करने देना चाहिए। दिल्ली में एक पुलिसकर्मी ने खुद को मारी गोली, लाश के पास मिली सर्विस रिवॉल्वर। दिल्ली पुलिस के एक सहायक उप निरीक्षक ने दक्षिण दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में एक पिकेट पर ड्यूटी के दौरान कथित तौर पर अपने सिर में गोली मार ली। एक अधिकारी ने बताया कि एएसआई राम अवतार और उप निरीक्षक प्रेम सिंह बीपी मार्ग पर रात्रि पिकेट ड्यूटी पर तैनात थे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।